हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लास विजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है यूपीपीईटी के लिए घटना चक्र की टॉप सीरीज। और ये हमारी सीरीज को छठी सीरीज है आज की। इससे पहले हमारी 5 सीरीज हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी इसका एक नाम और भी है। इसे हम त्रयी भी कहते हैं। तो इन तीनों को हम वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 2, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 3, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 4, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? क्वेश्चन नंबर 4 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग ने भारत की यात्रा की थी। और इसकी एक ट्रिक भी है से हेन सांग और है से हर्षवर्धन। ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग ने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी अंतिम राजवंश का इसका लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह के एक नेता थे। सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह के एक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करनी है। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी को बताना है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये थे हमारे खुदीराम बोस। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। तब मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 9, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? CR फार्मूला में किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 10 में तो ये दिया था हमारे
सी राजगोपालाचारी ने हमें CR फार्मूला दिया था। CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 11 में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी बतानी है क्या होगी क्वेश्चन नंबर 11 में। तो नॉर्वे की राजधानी क्वेश्चन नंबर 11 में, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी ओस्लो। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है 82 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 82.5 डिग्री भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बताना है क्या होगा? 82.5 डिग्री देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसके राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 2011 के अनुसार थी भारत की साक्षरता दर ऑप्शन नंबर ए, यह थी हमारी 73% भारत की साक्षरता दर थी। 73% भारत की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में जो हम महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा था? इसका राइट आंसर होगा असम। इसका राइट आंसर होगा असम। असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 16। भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? भारत के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था क्वेश्चन नंबर 16 में? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम। 101वें जीएसटी ये हमारा 101वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था। 101 रुपये का कन्यादान, इससे याद रखना आपको। 101 रुपये का कन्यादान मतलब 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में? तो किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं उस पर हमारे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे केशिन योगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केशिन योगी थे। केशिन योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 19। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? PMSBY का विस्तारित रूप क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका विस्तारित रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 20। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। यह कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के उद्देश्य से शिक्षा को बढ़ावा देता है, और यह 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में ये हमारी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 21। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 में? तो यह कहा गया हमारा अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? क्वेश्चन नंबर 22 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह है हमारा समता का अधिकार। वह हमारा है समता का अधिकार। संविधान, भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो समता का अधिकार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? यह है राष्ट्रपति के पास। यह राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित या सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के राज्य में नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया था। ये बनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में किस दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण को कारों की हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है किस दर्पण को कारों की हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण। यह होगा राइट आंसर। अवतल दर्पण को कारों की हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर विद्युत युक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 28। क्वेश्चन नंबर 28, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 में बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है, शरीर में किसी कमी से गंभीर कमी के कारण क्वार्सिरकोर रोग होता है। किस विटामिन की कमी से क्वार्सिरकोर रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में किस विटामिन की कमी से क्वार्सिरकोर रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी, शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण क्वार्सिरकोर रोग होता है। प्रोटीन की कमी के कारण इससे कुपोषण होता है, शरीर में कुपोषण होता है, इसके कारण बच्चे के कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? क्वेश्चन नंबर 30 में मांसाहारी पादप बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30, तो यह है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है
जो छोटे छोटे कीटों को या कीट पतंगों को भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। यह छोटे छोटे कीट पतंगों को भक्षण के रूप में खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 31। क्वेश्चन नंबर 36, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। तो अंधेरी नगरी के लेखक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी के लेखक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बताना है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय क्वेश्चन नंबर 37 में इसका राइट आंसर बनेगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्लस उदय इसका राइट आंसर होगा। सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दाता का स्त्रीलिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो दाता, क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर क्या होगा ये बताना। तो दाता का होता है दात्री, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। दाता का होता है दात्री, ऑप्शन नंबर सी, दाता का दात्री स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट बताना है 39 में, जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए कार्य को जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतज्ञ, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को न मानता हो, जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। उसे उसे बोलते हैं कृतज्ञ, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और जो कुछ नहीं जानता हो, और जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 बताना है कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका राइट आंसर होगा पद्मा, सी, ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। ऑप्शन नंबर सी, पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि किसका पर्यायवाची है? ये हमारा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जबकि वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बताना है। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अप्रैल 2022 में जारी नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्सव समारोह। उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कौन सा राज्य क्षेत्रफल में बताना है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है? क्षेत्रफल में पहले स्थान पर बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल में सर्वाधिक नंबर 1 पर आता है। क्वेश्चन नंबर यह आता है हमारे पहले स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 53। क्वेश्चन नंबर 53, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 53 में। तो 53 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे। तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर रामनाथ कोविंद गए थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 54 में, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 54 बताना है, सिपरी के अनुसार सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 54 बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर है। सेना पर खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह रिपोर्ट हमारा सिपरी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55,
अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के तहत सहसृजन तथा नवान्वेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फनक्लुवेशन लॉन्च किया है? एक संयुक्त पहल फनक्लुवेशन लॉन्च किया है, तो वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। यह क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 56 में। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-वामन के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? ये बताना है फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने PSLV के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? क्वेश्चन नंबर 56 में राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा IOS-04। IOS-04 का सफल परीक्षण किया है। IOS-04 इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, IOS-04। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 में। लता मंगेशकर को 2000 क्वेश्चन नंबर 57 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 58। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? अप्रैल 2022 में कहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की पहली बैठक आयोजित हुई? तो क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पक्के बाघ अभ्यारण्य। यह होगा पक्के बाघ अभ्यारण्य। ये इसकी संरक्षण के में NTCA की बैठक आयोजित हुई राष्ट्रीय राजधानी के बाहर, पक्के बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 59। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि बतानी है। इसमें बतानी है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि बतानी है। यह अवधि कब से कब तक है? क्वेश्चन नंबर 59 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, क्वेश्चन नंबर 59। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 से 2027 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हाँ एक पॉइंट याद रखना, इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु के गैर साक्षर लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। फरवरी और मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें बताना है 2022 मार्च 2022 के तो अनुसार 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 में। तो यह किया गया हमारा नैरोबी में किया गया। यह 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन नैरोबी जो कि है केनिया में। नैरोबी कहाँ पर है? यह है केनिया में किया गया। नैरोबी केनिया में किया गया। नेक्स्ट बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसका राइट आंसर होगा कोपेनहेगन। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा है पंजाब का। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 63 बताना है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1946 में। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर होगा, यह होगा क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा है लखनऊ में स्थित। रूमी दरवाज़ा है क्वेश्चन नंबर 65 में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, जो कि बनवाया था वहाँ के नवाब ने बनवाया था। नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल में बनवाया गया था। नवाब आसफउद्दौला के शासन में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, रामनाथ क्वेश्चन नंबर 66 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 66 में इसका राइट आंसर बनेगा, यह दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा यह किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 67 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह लिखी गई है नवदीप सिंह गिल द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी गई है। नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल ने जीता है। यह जीता है केरल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी केरल ने जीता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 तो ये जीता है कैरोलिना बिलासवस्का ने जीता है। कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसे बताना है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्वेश्चन नंबर 70 में, तो यह की गई है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हो तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।